दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा शुक्ला ब्लॉग में। तो आज है अन्नपूर्णा माता की छठ। तो क्या होता है, अन्नपूर्णा साल में एक बार पड़ता है ये अन्नपूर्णा व्रत। तो इसको करने से बहुत ही सुख समृद्धि और वैभव आता है। ये धन धान भरने वाली माँ अन्नपूर्णा मैया है। आप लोग जानते होगा अन्नपूर्णा माता को। तो ये मैंने अन्नपूर्णा माता है मेरी, जो ये शिव जी हैं। ये काशी मतलब अन्नपूर्णा माता इसलिए है कि भगवान शिव ने भी भिक्षा मांगी थी अन्नपूर्णा माता से, तो उन्होंने खीर दी थी। तो इसलिए खीर का भोग लगता है और 17 प्रकार की चीज़ों का भोग लगता है। अन्न से भरा हुआ ये एक नए चावल का कटोरी में भर के रखा जाता है बाईं ओर, और दाहिने ओर ये चमचा रखा जाता है। चमचा इसलिए रखा जाता है क्योंकि भगवान को खीर दी थी उन्होंने, माता ने, अन्नपूर्णा मैया ने खीर दी थी। देखो इस फोटो में बना हुआ है, भिक्षा मांग रहे हैं, ये दिया, ये खीर दे रही हैं माता अन्नपूर्णा। ये छोटी सी फोटो रखी हुई है मेरी अन्नपूर्णा माता की। और ये हरे वस्त्र ही पहनाती हूँ अन्नपूर्णा माता को। हरा हरा धान का, बहुत धान चढ़ती है, हरे बाली होती है जो धान की, वो चढ़ती है। और 17 चीज़ों का भोग लगता है। तो बहुत है, खीर जरूर बनाती। 17 तरह की। ये खाजा बना हुआ है, ये मैंने लड्डू बनाए हुए हैं, खीर गट्टा, पुआ पूड़ी, ये पुए हैं। और ये खीर बनाई हुई है, ये भी खीर है। और फल का भोग लगता है। तो ये 17 तरह की चीज़ों का भोग लगता है माता अन्नपूर्णा। सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है माता रानी को। तो अभी मैं लगा रही हूँ भोग, तो आप लोग बने रहिए। ये देखिए किताब रखी हुई है, इसमें भी देखो ये बने हुए हैं। शिव जी को भिक्षा दे रही हैं, भिक्षा में खीर दे रही हैं माता अन्नपूर्णा मैया, खीर दे रही हैं। देखिए, है ना, साफ दिख रहा है ना, ये देखिए। तो ये अन्नपूर्णा माता है, अन्न भंडार भरने वाली अन्नपूर्णा माता है। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। जय अन्नपूर्णा माता। आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहें। अभी ये अन्नपूर्णा माता को सब भोग लगा दिया है मैंने, रखा हुआ है सब माता रानी के सामने। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए। ऐसो भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए। तुलसी जी का पौधा भी रखा जाता है इनके पास। और ये कहानी कही जाएगी, अभी माता रानी की कहानी कहूँगी। कलश रखा गया है, कलश तो ज़रूर हर पूजा में रखना चाहिए। तो मैं अभी कहानी पढ़ रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जय माँ अन्नपूर्णा मैया। नया चावल ही चढ़ता है, नए चावल की ही खीर बनती है माता को। तो ये नए चावल ही रखे जाते हैं ये, और ये सिर्फ घर में, घर के लोग ही ये चावल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 17 पुए चढ़ाए जाते हैं जो घर में ही लोग खाते हैं इन पुओं को, और किसी को नहीं दिया जाता है। बाकी प्रसाद आप दे सकते हैं, पंडित जी को दक्षिणा है, जो भी आप चढ़ाएं, सुहाग का सामान है, ये सब आप दे सकते हैं। और ये चमचा रखना बहुत ज़रूरी होता है, एक चमचा ज़रूर रखना चाहिए माता के सामने। तो माँ अन्नपूर्णा मैया, एक खीर ज़रूर बननी चाहिए। और 17 पुए ये बनते हैं, ये घर के ही लोग खाएंगे। कुछ चीज़ों का ऐसे माना गया है, किताब में भी लिखा हुआ है। तो और लड्डू बनाए थे मैंने, ये लड्डू भोग लगाए हैं। पुआ है, पूड़ी है, बाकी और पुए हैं इसमें चढ़ा, थाली में रखे हुआ भोग। यहाँ पर नहीं आ पाया तो थाली में रख दिया है भोग मैंने। तो माता अन्नपूर्णा की इसी तरह से पूजा की जाती है। और सबके धन वैभव भंडारे भरती हैं माता अन्नपूर्णा मैया। तो साल में एक बार ये किया जाता है व्रत, और ये बहुत लोग करते हैं अन्नपूर्णा माता का व्रत। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ, बहुत लोग करते हैं अन्नपूर्णा माता की। और बहुत महत्व है इस व्रत का। मतलब दिन भर फलाहार है, शाम को खाना खा लिया जाता है। खाने में वही खीर पूड़ी खा सकते हैं, बिना नमक का ही सब ये भोग लगता है माता को, है ना। माता को सारा बिना नमक का ही भोग लगता है। और मेरी माता रानी कैसी लग रही है अन्नपूर्णा माता, बताइएगा ब्लॉग में। आप लोग बने रहिए इसी तरह। अभी कहानी भी मैं पढ़ूँगी इसमें, अन्नपूर्णा माता की ये किताब रखी हुई है, तो मैं कहानी पढ़ूँगी। तो कहानी तो थोड़ी सुना सकती हूँ, बाकी क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, फिर आप लोग पूरा तो देखते नहीं हैं ना। तो इसलिए इतना ही छोटा सा बना रही हूँ। आप लोग कृपा करके माँ अन्नपूर्णा के मेरे कृपा से आप लोग ये ब्लॉग ज़रूर देखें और सुनें और समझें। ये माँ अन्नपूर्णा कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माँ अन्नपूर्णा माता। तो मैं अब अन्नपूर्णा माता की कहानी पढ़ रही हूँ। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था।
उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था कि एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। सुलक्षणा देवी की बात धनंजय अप्सराएं झुंड में बैठी थी सरोवर में। माँ और एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने का वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सबने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस प्रकार धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है। इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेकर निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या कुमारी गुआर पाठा वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी का या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। इस तरह से धनंजय ने कहानी कही। माँ अन्नपूर्णा माता, जय माँ अन्नपूर्णा माँ, अपने कृपा करो माँ।